चला कैसा जादू, पूछो ये रैना से, ओ मेरी बीवी का जवान। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। कोई पति पत्नी लव मैरिज करे है, घर का नाराज हो हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ ज़िंदगी बिताने के सफ़र में माँ बाप ने दोनों तरफ तक त्याग दें, कितने बाहर रहने लग जाए हैं। जिस डाल की नौकरी मिले उससे हम गुजारा करें हैं, जो सपने बुने थे उन्हें पूरा करने की कोशिश करें हैं। लेकिन आज का ज़माना ऐसा हो रहा है, यंगस्टर्स नौजवान बालक जवानी की चढ़ाई में निर्णय तो ले ली हैं, लेकिन जब कमा की खाने की बारी आओ है, घर बसाने की बारी आओ है, तो उन्हें ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगने लग जाए। मुश्किल इतनी कि इतनी परेशानी दोनों में होने लग जाए कि वह उनकी संदिग्ध परिस्थितियाँ मौत हो जाए। आज रविवार है, कल रात ने 11 बजे हरियाणा के रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक कपल जिन्होंने 2020 में लव मैरिज करी थी, आपके स्क्रीन के ऊपर उनकी दोनों फ़ोटो हैं। 26 साल का राजकुमार, 22 साल की हाली, मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के गांव के रहने वाले। इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में शनिवार रात या संडे सुबह मौत हो गई। इंस्टाग्राम चलाया करता, ये उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। शुरुआत में हमने वीडियो भी कई इनकी दिखाई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, प्यार प्रेम करते थे, लेकिन परेशानी कमा की खाने की परेशानी, उस डाल की जिनका अरेंज मैरिज हो, हर माँ बाप का सर पर आशीर्वाद हो है, उस डाल का साथ ना मिलने की, वो डेकोरम ना मिलने की, वो माहौल ना मिलने की, एक दूसरे के साथ संपर्क में हो, प्यार प्रेम हो है, जब तो अपने पार्टनर के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन सब कुछ चाहिए वो है। जितने भी जोड़े भाग के लव मैरिज कर लें, शादी कर ली हैं, बयान दे दी हैं, हमारे खिलाफ़ जो केस दर्ज हो रहे हैं उसमें हमारे घर वालों को परेशान न कराया जाए, हम अपनी मर्ज़ी से भाग के शादी कर लेना। उनको ध्यान कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं है कि तुम शब्दों से उसको तोल दो। कई डाल की बात लकड़ के आई हैं, नोट भी इनका दोहराते मिला है। नोट में बहुत सारी बात लिख रखी हैं। नोट में न्यू लिखा, मेन 2-4 बातें भी लकड़ की शामी आई हैं। न्यू कहा गया कि हमारी डेड बॉडी अपने अपने मारे माँ बाप हैं, उनको सौंप दियो। ये इनकी इंस्टाग्राम की रील थी लेटेस्ट। उस रील के नीचे लिख रखा है, कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ो भाइयों, कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ो। खुद माँ बाप ने छोड़ के जो आए थे, वह ने आखिरी टाइम के ऊपर लव मैरिज करी, प्यार प्रेम करा, घर तक भाग गए, शादी कर ली, मध्य प्रदेश तक अपना माँ बाप ने छोड़कर हरियाणा के धारूहेड़ा एरिया में आकर रहने लग गए। 5 साल में उनका जीवन का अंत हो गया। जाते जाते नुका के गए हैं, कभी अपने माँ बाप को मत छोड़ो, हमारी डेड बॉडी हमारे अपने अपने माँ बाप ने दे दियो। आखिरी गुड नाइट का स्टेटस इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर राजकुमार जो 26 साल का था इसने लगाया था। खेलेगी दुनिया में 5 साल में इनने के जहाँ लूट लिया। हमारे बुजुर्ग, हमारी संस्कृति, इस भारत की प्राचीन सभ्यता को जानोगे ना, तब पाओगे कि ये रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है, और माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बढ़िया चीज़ भी ना होती। लोग पता नहीं क्यों सोच लेते हैं कि अगर तुम किसी के साथ संबंध में हो, प्यार प्रेम में हो, ठीक है, माँ बाप ने नहीं माना, लेकिन उनके चरणों में जाके मत्था तो टेको एक बार। माँ बाप बहुत चीज़ें अपने औलाद के लिए न्यौछावर कर देते हैं। कितनी बड़ी गलती औलाद कर दे, लेकिन फिर भी देख सारी दुनिया एक बोलने खड़ी हो जा रहा है, लेकिन माँ बाप किसा के भी हो, हमारा हो चाहे आपका हो या किसी और का हो, वो अपनी औलाद के समर्थन में हमेशा खड़ा दिखा करे, उनके ऊपर आशीर्वाद रहा करे, हर मुश्किल परिस्थिति से उन्हें निकालने की कोशिश करा रहे। लेकिन आज के दिन भेड़ चाल रही है। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, सबके हाथ में फ़ोन आ गया। स्कूल कॉलेज का के माहौल चल रहा है। स्कूल तो निकलते हैं, कॉलेज में जब लड़के लड़कियाँ हुई तो न्यू फील करने लग जाए, यार उसका भी बॉयफ्रेंड है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, हमारा तो कोई पार्टनर है नहीं, मैं इसके साथ जीवन बिताऊंगा, मैं उसके साथ जीवन बिताऊंगा। एक दूसरे का साथ कस्में और सूँ बड़ी बड़ी खाली बड़ी बड़ी बात करने लग जाए। लेकिन जब कमा की खाना आओ है, ज़िंदगी बिताने के ऊपर आओ है, तो ये परेशानी लगने लग जाए उनने। अरे हम इस एज में हैं, पले हैं, बड़े हैं, लिखाए हैं, कामयाब माँ बाप ने करे हैं, तो उनने कितना दुख सहा होगा। उनने तो पहले तो अब तो मशीनी युग आ गया, पहले तो सबके माथे ही काम करना पड़ा था, मजूरी कराया करते, रुपया का बोलबाला था कौन। और इनकी तो सोशल मीडिया पर मैं रील देख रहा था,
इतना कमा लिया था, बिंदौड़ा फैक्ट्री में काम कराया करता कि भाई ने एक मोटरसाइकिल भी ले ली थी, उस पर अपने सपने पूरे कराया करता। लेकिन लगातार इन्होंने दुख सता रहा था, कोई नहीं बता रहा है कि भाई इनका संतान नहीं हो रही थी जो इन्हें चाहिए थी, जिसके चलते इनकी परेशानी लगातार बढ़ रही थी। दोनों परेशान थे। लास्ट टाइम भी शनिवार रात में एक दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी में जाकर आए थे, शायद उड़े जाके इन्हें देख लिया होगा कि औरों के और जो कपल हैं इनके फ्रेंड सर्कल में उनके संतान हैं, इनके संतान नहीं है, तो इन्हें बुरा लगा होगा। और दोनों पति पत्नी ने मिलकर ऐसा कदम उठा लिया कि संदिग्ध परिस्थितियाँ मौत होगी। एक फाइनल नोट इनका दोहराता मिला। अगर ये बात जो इतनी बड़ी परेशानी इनके जीवन का अंत बनी, ये है बात जो मेन मुख्य परेशानी थी, अपने अपने माँ बाप ने बताओ तो माँ बाप सारा नहीं बने। उनका चरणाम जाके मत्था टेको, या एटलीस्ट आज तो फ़ोन है, फ़ोन पर ही बता दो तो वहाँ तक सांत्वना नहीं मिलाए, ढांढस नहीं बताया जाएगी। लेकिन असहनशीलता से अपराध करना, अपराध के बाद माँ बाप को नीचा दिखाना सार्वजनिक तौर के ऊपर, उनको छोड़ के आ जाना, और उसके बाद उसी माँ बाप की कमी खिलते रहे लेकिन माँ बाप को भी नहीं बताना, ये आज की नौजवान पीढ़ी की करैक्टरिस्टिक्स हो चुकी है। कहाँ तक ये समाज ऐसे जोड़ों को भुगतता रहेगा? भाई चले जाते वापस। 100 तरह की चीज़ आज के दिन चल रही है। अगर औलाद के कारण परेशानी थी जिड़ा बताया जा रहा है, तो माँ बाप भी उसका सहारा काटते, समाज गांव गुआंड में फ्रेंड सर्कल में सुधरा बतावे। भाई हर चीज़ आज कल टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल रही है, सब कुछ उत्पत्ति हो जाती है यार। लेकिन समय देखिए, समय की नज़ाकत देखिए, शर्म आने लग जाए है कि हमारे गल के बन रही हवा। जिस माँ बाप के गोदी में खेल ले, जिस माँ बाप के पेट से जन्म लिया, उन्हें पाले पोसे पढ़ाए लिखाए, संकट की घड़ी में अपने आखिरी समय में भी जो इनके ऊपर बीत रही है वह भी शेयर नहीं कर पाते। कितना वोलेटाइल हो गया है, कितने छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग चिड़चिड़े हो गए हैं। हम ऐसे ही हैं यार, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बहुत घूमते थे हम भी किसी जमाने में यार, अब तो पूरा दिन गुजर जाता है 400 रुपया कमाने में। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, चला कैसा जादू, पूछो ये रहना से। गांव के बालक है मेरी जान, कपड़े गंदे हो सकते हैं पर दिल नहीं। तुझे तो मेरी याद भी नहीं आई, पर कोई बात नहीं, हैप्पी दिवाली मेरे भाई। बस इसी बात का घमंड है बे कि हालात खराब होने के बाद भी हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास? HF डिलक्स। HF डिलक्स पर तो पूरी बदमाशी चलती होगी। मैडम बदमाशी का तो पता नहीं, मगर मुसीबत में यार का कॉल आ जाए ना तो इस घोड़े को लेकर फौरन निकलते हैं। ओ मेरी बीवी का जवान, ऐसा तो कोई और दूजा ए जनाब नहीं, और दूजा ए जनाब नहीं, ओ मेरे मियां का। मैं कह रहा हूँ बड़ा दिल की एक्सपेक्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी बहुत ऊंचे तक ले जाएगी। बच्चे भविष्य होते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा बनेगा, वो कमाओगे खाओगे, योगदान करेंगे अपना। जिस डाल का भी कोई मजदूरी करके, कोई नौकरी करके, कोई दिमाग पे भाई, कोई फिजिकल वर्क करके। लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी किस रास्ते पर जा रही है? वजन में तोलन लाग जाओगे ना, इस वजन तय भी आप देखोगे आज के दिन जो बुजुर्ग माँ बाप हैं वह भी देश के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जवान पीढ़ी। 4 किताब पढ़ने से आपने समाज की शिक्षाएं ले ली और समाज के आप माहिर हो गए। इस वहम को मत पालो। माँ बाप हर समय खड़े रहते हैं, उनके साथ बातों को शेयर करो। कुछ गलत कदम उठाने से पहले, घर से भागने से पहले साथ लो उनका। लेकिन कानून है, कानून इजाज़त देता है। लिव इन में भी कोई परेशानी करे है तो उसने भी प्रोटेक्शन मिल जाए है कोर्ट तक। इन कानूनों के ज़रिए एक डेकोरम, एक माहौल तैयार कर दिया नौजवान पीढ़ी ने कि कोई दुखी करेगा तो हम रिपोर्ट कर देंगे, हमने प्रोटेक्शन मिल जाएगी और कितने जाके रह लेंगे। तो रह लो ना। कितने सारे असंख्य केस आने लगे, लड़ाई झगड़ा हो जाए, लव मैरिज करें, फिर और किसी के साथ प्रेम प्रसंग में एक जना परेशान हो जाए, अड़ा दोनों के दोनों परेशान हो गए। कितना अजीब केस है यार ये। उठती कौन है लोगों से भाई, कि इसी टेंशनबाजी होगी। अब इतना कमज़ोर लोग कैसे हो गए? इसलिए कि माँ बाप घर से दूर हैं और अब कितने प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में कमाण खाना रहे हो, कोई साथ देनिया नहीं है, किसी के साथ शेयर कर नहीं पा रहे। ये कई परेशानी अगर ये घर में रहते, माँ बाप रहते, तो नहीं होनी थी इनके साथ ये घटना।
ऐसा कानून इस देश में ज़रूर आना चाहिए कि कोई लव मैरिज करे तो भी माँ या बाप में एक की तो सहमति हो, उससे बहुत घने घर ऐसे में टूटने से बच जाएंगे, अपराध से लोग बच जाएंगे, कोर्ट की भी टेंशनबाजी खत्म होगी, पुलिस थाना की भी टैक्स पेयर का पैसा ही बचेगा। क्योंकि अगर एक की सहमति मिलेगी माँ या बाप की, वो फिर उनका बुरा टाइम में साथ भी देगा, औलाद घर तक बाहर रहने लग जाए उनका साथ भी चला जाएगा, उसके साथ वो बात भी शेयर करेंगे। कितनी बड़ी चीज़ हमारी आंखों के सामने होने लग रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई चिंता करने वाला यह इंसान नहीं है। भाई कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट तो जो कानून बना रखे हैं विधायिका ने उसको लागू करना होता है, और संसद कानून को पास कर सकती है, तो इतनी आँख क्यों मीच रखी है? सरकारें बात करती हैं हिंदू सभ्यता की, संस्कृति की, बहुत सारी डेंगे हाकी जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर चुप क्यों है? आए दिन कितने ऐसे में पति और पत्नियों की जो लव मैरिज से एक दूसरे के साथी बनते हैं उनकी मौत हो रही है। लव अफेयर्स और किधर चल जाए, लिविंग इन में रहने लग जाए हैं, पति के ऊपर केस कर दिया जाए, आज सही है, काल सीधा थाने में, और फिर सब कम दबाव बना लिया जाए, वकील भी इस डाल के हो गई। तो जो पति द्वारा सारी जानकारी ले ली, हर कानून महिला के पक्ष में है तो महिला तो सारी बात बता दी ही, बस बड़ी एलिमनी मिल जाए उसमें तो मेरा हिस्सा दे दिए, इतना सब कुछ नोचने खातर बैठा है। ये चीज़ें बदल क्यों नहीं रही? हमने बहुत बदलाव अतीत के कानूनों में किए हैं, ये बीजेपी की पार्टी दम भरती नज़र आती है, लेकिन जितने भी सांसद हैं बुजुर्ग उम्र के हैं, भाई ज़्यादातर कुछ नौजवान भी जान लागे हैं, तो एटलीस्ट नौजवाना ना तो संसद में आवाज़ उठानी चाहिए, विधानसभा में आवाज़ उठानी चाहिए कि इन युवाओं की तरफ तो देखो, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने केस पुलिस थाने मारे हैं, पुलिस बाजी फिरती है, देखो फैमिली डिस्प्यूट के कितने ज़्यादा केस पड़े हैं। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? स्कूल में तो डिसिप्लिन तक रहते हैं, लेकिन स्कूल के बाद कॉलेज में जाते हैं सब कुछ खुला क्या वहाँ ऐसा सख्त कानून नहीं होना चाहिए? कॉलेजों के ऊपर भी तो ऐसे सख्ताई होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट कॉलेज कर दिए, ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज है तो कोई संभालने वाला ही नहीं। प्राइवेट कॉलेज तो इतना खुला नहीं चलता क्योंकि उन्हें अपनी मार्केट की फिक्र है, लेकिन सरकारी कॉलेज के सब तनख्वाह मिलेगी भी नालादन से कुछ हो जाए, कोई कम ना करो, कोई केयर नहीं। इस उम्र में आज के दिन कम उम्र के बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं तो उनको समझाओ यार, उनको निगरानी करने की ज़रूरत है, उनको सही दिशा देने की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप बताइए क्या क्या कोशिशें होनी चाहिए? बहुत बड़ा नुकसान अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो हमारा देश भुगत रहा है। नमस्कार।